हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी के ऊपर, बुध के ऊपर, कि बुध और डायनामिक एस्ट्रोलॉजी में क्या किस तरीके से काम करता है। और डायनामिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी लाइफ अपने आप में एक डायनामिक है, यानी मूवमेंट में है, यानी बदलती है रोज। कुछ ना कुछ समय जो है, एक नई एनर्जी जो है, एक फॉर्म बदलती है समय के साथ। तो वो जो एनर्जी फॉर्म बदलती है वही डायनामिक है। और ज्योतिष में उसको कैसे हम देखते हैं, ग्रहों के आधार पे कैसी एनर्जी, कैसी ऊर्जा आपके आसपास एक्टिव हो रही है, उसी को डायनामिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यानी जब आप पैदा हुए तो ग्रह स्थिति कुछ और थी, बहुत सारी चीजें उसमें से चेंज होती हैं, मतलब फॉरवर्ड मूव करती है, आगे बढ़ती है। तो वो जो ग्रहों का गोचर है, दशा है, वो आपके जन्म कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहा है, उसी को डायनामिक कहते हैं। यानी कि इवेंट कैसे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ज्योतिष में एवरीथिंग इज डायनामिक, यानी कि मूवमेंट में है। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, तब तक ये समझ लीजिए कि डायनेमिक उसमें हम जी रहे हैं। तो आज हम बुध की बात करेंगे उसके ऊपर। अभी जैसे बुध का गोचर जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में हुआ है, तो मिथुन राशि, हालांकि बुध का गोचर आप देखिए कि स्लो मूविंग प्लैनेट जो शनि, गुरु, राहु केतु हैं, उनका गोचर सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है जैसे मरकरी है, उनका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि जो नौ के नौ ग्रह हैं वो एक अलग अलग ऊर्जा को दर्शाते हैं। जब वो मूव करते हैं तो दूसरे ग्रहों के साथ भाव राशियों में जाकर के वो कुछ ना कुछ एक नई क्रिएशन, या कह लीजिए कि एक एनर्जी का फॉर्म बदलते हैं। तो इसलिए बुध को भी हम निग्लेजिबल नहीं कर सकते, यानी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरे ग्रहों को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इनका जो रोल है वो रूटीन एक्टिविटीज में ज्यादा रहता है, और बहुत जल्दी राशि परिवर्तन होने की वजह से इनका इफेक्ट एक साइन में कम रहता है। तो इनको पहले हम स्लो मूविंग प्लांट देखेंगे, शनि, गुरु, राहु केतु, और उसके बाद इन ग्रहों का गोचर देखते हैं। लेकिन आप ये देखें कि मरकरी है क्या, बुध है क्या। बुध आपकी लर्निंग है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी जिज्ञासा है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके जो शब्द हैं वो मरकरी है। यानी कि जो आपका साउंड है, आपका जो पिच है, यानी आप अपनी चीजों को कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो मरकरी होता है। दूसरों की बातों को आप कितना सुन पाते हैं, किस माध्यम से सुन पाते हैं, वो सारा मरकरी है। और मिथुन राशि एक ईयरी साइन है, यानी कि वायु तत्व की राशि है, जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी बोलने लिखने और इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। इवन दो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आपके थर्ड हाउस या जेमिनाई साइन से स्टार्ट होता है। तो जैसे अभी मरकरी जेमिनाई में गया, तो मरकरी ये कुछ नया सिखाता है। मरकरी जब भी किसी दूसरी राशि में जाएगा, भाव जिस भाव में जाएगा, वहां से आपको कुछ चीजें में क्यूरियोसिटी आता है, यानी कि उत्सुकता आ जाती है, यानी कि आप वहाँ चीजें सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझे कि बुध किस ग्रह के त्रिकोण में जा रहा है इस समय गोचर करता हुआ, या किस ग्रह के ऊपर से, या किस ग्रह से सप्तम भाव में जा रहा है। आप ये देखें कि अगर मरकरी इस समय किसी का जेमिनाई में है और वहां पे मंगल की उपस्थिति हो, या मंगल आपका लिब्रा या एक्वेरियस का हो, तो कहीं ना कहीं एक अग्रेशन आपके बोलने में, लिखने में ला सकता है। ठीक है। यानी कि आपका जो करने का तरीका है वो बहुत अग्रेसिव अब हो जाएगा। यानी कि आप, हो सकता है कोई चीज़ आपने छोड़ रखी हो कि मैं उसके ऊपर अभी काम नहीं करूंगा, या मैं मतलब कोई, आप बुक लिख रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन आप सडनली मरकरी मंगल के ऊपर से गया, या उसके त्रिकोण में, यानी कि अगर आपका मंगल लिब्रा यानी कि तुला या कुंभ का है, ठीक है, या मिथुन राशि का है, तो इस समय ये आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज्यादा आ गई है, आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन आपका बढ़ चुका है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट आएगा किन चीज़ों में, मार्स यानी मार्शियन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे बॉक्सिंग सीखना, कर जूडो कराटे की तरफ। ठीक है, या ये हाथों में भी दिक्कत कर सकता है, शोल्डर्स में दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, तो मरकरी अगर मंगल के त्रिकोण या मार्स के त्रिकोण में जा रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। हालांकि अगर ये मरकरी मार्स के ऊपर से जा रहा है, या उसके त्रिकोण में गोचर कर रहा है, तो आप ये देखें कि मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप, हो सकता है हनुमान जी के बारे में कुछ पढ़ना या लिखना आपने स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है। या आप ये भी देख सकते हैं कि मरकरी अगर
बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स यानी कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भाई के किसी कुछ डॉक्यूमेंट या लैंड से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये चीजें आपके जीवन में एक्टिव कर सकता है। ठीक है, तो मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है टेम्परेरीली। और दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनके लिए सही हो जाता है, कुछ नए आइडियाज आना, वो बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं अगर मरकरी मार्स के त्रिकोण में। बाकी मैंने कहा कि एक्शन मूवीज, लड़ाई झगड़े की चीजें, जूडो कराटे या जिम जाना, या कुछ अपने हैंड्स में एक अग्रेशन आ जाता है। ठीक है, आप ये समझे कि जैसे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया किसी ने, टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया, नया कोई स्किल सीख रहे हैं जिसमें वेपन इन्वॉल्व है किसी तरीके का। ठीक है, और ये मैंने कहा हाथों में चोट लगना या बाजू में चोट या शोल्डर में चोट लगने का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और स्किन इश्यूज का, स्किन का आप ध्यान रखें। कई बार स्किन एलर्जीज यहाँ पे हो जाती हैं जब मरकरी मार्स के त्रिकोण में जाता है। ठीक है, तो यानी कि मरकरी क्या है, लर्निंग और क्यूरियोसिटी है, तो जिस ग्रह के त्रिकोण में जा रहा है उससे रिलेटेड लर्निंग या उससे रिलेटेड चीजें आपको आती हैं। और जेमिनाई स्किल है, कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि नया कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कोई कम्युनिकेशन डिवाइस आप खरीद रहे हो, कोई प्रिंटर या प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई चीजें करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मरकरी जिसका जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहा है, यानी कि जुपिटर अगर जेमिनाई में है, जुपिटर यानी बृहस्पति लिब्रा का है या बृहस्पति एक्वेरियस का है, तो इस समय ये आपको नई लर्निंग, यानी कि हो सकता है आपने नए कोर्स में एडमिशन लिया हो, नई चीजें सीख रहे हैं, यानी कि ये मरकरी एक जीव के अंदर क्यूरियोसिटी लेके आएगा। आप मरकरी, अब आपका ये समय है कि अगर आप मरकरी से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं, यानी स्पेशली अपने कम्युनिकेशन से लेकर के। ठीक है, जैसे जुपिटर लाइफ है तो समथिंग, मतलब और जुपिटर जीव है, तो यानी मरकरी जीव को प्रभावित करेगा कि अब वो बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने, कोई नई चीज सीखने, कोई नया स्किल सीखने की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आपका जुपिटर वक्री भी है कहाँ पर, कैंसर साइन में, तब भी ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे प्रोडिक्शंस। यानी कि अब आपका कोई नया स्किल सीखने का टाइम है। जैसे बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं या चीजें सीखते हैं या अब वो राइटिंग में इन्वॉल्व हो गए, ये यहाँ पे देगा, क्यूरियोसिटी देगा। और दूसरा मैंने कहा था कि मरकरी से रिलेटेड चीजें इंप्रूव करने का समय है, यानी कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अगर कमजोर है, आप कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे कोई मान लीजिए इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं आप, है ना, आजकल ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिससे आपका पर्सनालिटी कैसे डेवलप होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है अगर जुपिटर आपका लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई में है। यानी कि ये एक समय है जहाँ पे अब आपका आदान प्रदान, यानी गुरु और शिष्य का योग बन जाता है ये एक तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए कि मरकरी का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगा देना, कोई नया ठीक है, कुछ ग्रीन चीजें खरीदना, कोई ग्रीन पर्दे या ग्रीन कुछ स्क्रीन अपने लिए खरीद लेना। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है। और अपनी कम्युनिकेशन, अब ये समय है कि बुद्ध से रिलेटेड उपाय किए जाएं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए या नए प्लांट्स लगाए जाएं। ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए कुछ रेमेडी की जाए, तो यहाँ पे ये काम करेंगी इस समय, क्योंकि वो माहौल डायरेक्टली अलाइन हो रखा है। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होगी। और मरकरी जुपिटर के ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि अब आप बिजनेस के आइडियाज आपको आ रहे हो, नए नए बिजनेस आइडियाज आ रहे हो, नया बिजनेस की तरफ आप सोच रहे हैं जाने का। ठीक है, ये हो सकता है। मरकरी अगर आपके शनि के त्रिकोण में है, यानी कि अगर आपका शनि कुंभ में है, लिब्रा में है या जेमिनाई में है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपका मरकरी और शनि का योग है, यानी कि नए बिजनेस के बारे में सोचना, पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज या पुराने किसी स्कूल कॉलेज की तरफ जाना, जैसे संस्कृत या वेद या आयुर्वेद की तरफ इंटरेस्ट आना, ये हो सकता है। और इस समय ये आपके वर्क प्लेस पे मरकरी, यानी कि आपको हो सकता है नया कंप्यूटर, नया प्रिंटर, ये सारी चीज़ें मिलें, नए काम के सिलसिले में आपका कुछ प्रोसीड चीज़ें हो जाएं। और अगर आपका यहाँ पे ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, तो आपको स्किन इश्यूज, और आप जितना बोलना चाहते हैं उतना शायद आपके एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ ये दिक्कतें कम कर देगा, यानी कि आपको दिक्कतें लाएगा। ठीक है, तो ये मरकरी सैटर्न का टेम्परेरी योग यहाँ पे बना, यानी बिजनेस करने का योग, बिजनेस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी, अपने काम में कुछ नई स्किल सीखने का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, आ, अच्छा, अब मरकरी अगर आपका केतु के ऊपर जा रहा हो, यानी केतु आपका जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस में बैठा हो, तो कोई चीज लिखने का एक समय है। और केतु से रिलेटेड चीजें, यानी कि आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में
भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ब्रेक ला सकता है। सडनली आप देख रहे होंगे कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये मरकरी केतु हो सकता है। लेकिन ये कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना या रूट यानी कुछ आयुर्वेद के बारे में पढ़ना या कम बोलना, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप हो जाना, फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, उनसे कट हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट कोई पास्ट लाइफ से कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है, यानी कि जिनसे आपका कोई पास्ट का कुछ कनेक्शन हो सकता है, लव अफेयर स्टार्ट होने का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मरकरी अगर आपका राहु के ट्राइन में है, राहु जेमिनाई लिब्रा या एक्वेरियस में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने शब्दों को डिजिटली कैसे प्रस्तुत करें, यानी कि कैसे बोलें, या अपने शब्दों को मैनिपुलेशन या फॉरेन लैंग्वेज सीखना, या ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू फॉरेन फ्रेंड के साथ कोई मुलाकात हो सकती है, फॉरेन एजुकेशन का योग अगर फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है। राहु एम्पलीफाई करता है शब्दों को, है ना, तो मरकरी की चीज़ों को राहु एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी लाएगा राहु से रिलेटेड चीज़ों में, डिजिटली कुछ लिखना पढ़ना, या शब्दों को जो एम्पलीफाई करे, साउंड को जो एम्पलीफाई करे, एम्पलीफायर लोग खरीदते हैं ताकि उनकी वॉइस जोर से गूंजे या एम्पलीफाई हो, है ना, कुछ सीक्रेटली कुछ लिखना, बिहाइंड द कैमरा काम, कुछ काम करना, ये सारी चीज़ें यहाँ मरकरी अगर राहु के ट्राइन में जा रहा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये आपको भ्रमित भी कर सकता है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपका मरकरी अगर राहु के ट्राइन में गोचर कर रहा है, यानी कि राहु लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनाई का है, तो यानी कि आपका मरकरी राहु का टेम्पररी योग है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ा देगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। बहुत सारे जैसे कई बार लोग फॉरेन लैंग्वेज या ऑनलाइन कुछ पढ़ाई, डिजिटली कुछ लिखना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, ये सारी चीज़ें करता है। अगर आपका मरकरी शुक्र के ऊपर से गोचर करता है, यानी कि मरकरी आपका शुक्र, यानी कि शुक्र जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में है जन्म कुंडली में, तो मरकरी आपका शुक्र के ऊपर जा रहा है, किसी फीमेल फ्रेंड से मुलाकात, पैसे फीमेल से, यानी कि पैसों अपने दोस्तों से कुछ बेनिफिट प्राप्त होना, ठीक है, कोई ऐसी स्किल सीखना कि पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या व्हीकल के बारे में ज़्यादा, या फीमेल्स के बारे में ज़्यादा, या कपड़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करना, या उसके बारे में कुछ स्किल सीखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। यानी कि ये मरकरी वीनस का के ट्राइन से अगर जा रहा है तो ये आपकी फाइनेंसिस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, ठीक है, यानी कि आपको लर्निंग और एक एक्साइटमेंट या एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है। हो सकता है भृगुनंदी नाड़ी के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के बारे में आप बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये क्योंकि शुक्र भृगु है, भृगु ऋषि को कनेक्ट करते हैं, मेडिसिन के बारे में या मेडिसिन के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि वीनस मेडिसिन है, तो ये इस तरीके से चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। अगर मरकरी का गोचर मरकरी के ऊपर से हो रहा है तो ये अपने आप में एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। अब किस भाव में हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे ये अभी सूर्य के साथ कहीं हो रहा है गोचर, तो आप ये देखें कि मरकरी अगर आपके 9th हाउस में जा रहा है तो ये शॉर्ट जर्नी देगा आपको, शॉर्ट जर्नी देगा, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करवाएगा। 3rd हाउस में हो रहा है तो कोई ना कोई स्किल डेवलप होगी, लिविंग प्लेस में चेंजेस हो सकते हैं, है ना, कोई नई चीज सीखना, ये सारी चीजें होगी, ये हाउस वाइज है। अगर आपका लगन से गोचर कर रहा है तो इस समय आप देखिए कि मरकरी जेमिनाई से जा रहा है, तो यानी लग्नेश लगन से जा रहा है एक तरीके से, तो अपने ऊपर काम करना, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना, है ना, और फिजिकली एक्टिव हो जाना, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप कुछ कम्युनिकेट करते हैं, या कुछ ना कुछ हाथों से कुछ स्किल, कोई एक्सरसाइज इस तरीके से करना आप शुरू कर सकते हैं, यानी मरकरी आपका जेमिनाई में जा रहा है तो लगन से जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा चीजें काम करती हैं। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जैसे आपका मरकरी जेमिनाई में गया, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है अभी, अगर आपका मार्स और केतु कहीं इसके ट्राइन में बैठे हुए हैं, यानी कि केतु जेमिनाई का है, मार्स लिब्रा का है या एक्वेरियस का है, कुछ ऐसा कनेक्शन बना हुआ है, तो आप ये देखें आपकी ब्रेक ला सकता है चीज़ों में, यानी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में प्रॉब्लम होना, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन किसी से कट हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना कम्युनिकेशन की वजह से, बोलने की वजह से, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाना, और आप ये देखें लॉयर सीए के पास विजिट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मरकरी किसके प्रभाव में आ रहा है, केतु और मंगल के प्रभाव में आ रहा है, डेंटिस्ट के पास विजिट करना, ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ये कहीं ना कहीं आपके एक कट करता है कम्युनिकेशन को। अगर मान लीजिए आपका मरकरी जेमिनी में गोचर कर रहा है और वहाँ पे बृहस्पति और केतु बैठे हुए हैं, मान लीजिए, तो यहाँ रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, ये आदमी को बहुत
नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और वो केतु से रिलेटेड चीजें होंगी, हो सकता है विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु जी के टेम्पल, या विष्णु जी की जो प्लेसेस हैं फेमस इंडिया में, वहां ट्रेवल कर रहा हो। तो मरकरी भी चेंजेस ला सकता है, यानी कि मरकरी भी आपके कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव जरूर लाता है। और सूर्य और बुध एक साथ करते हैं तो वो साइन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे मरकरी आपका पंचम भाव में गोचर कर रहा हो, मरकरी अगर पंचम भाव में गोचर कर रहा है और जेमिनाई में जा रहा है, तो ये कुछ नया लर्निंग, नया किसी के साथ कम्युनिकेशन, लव अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टार्ट होना, है ना, नई एजुकेशन के मामले में ये आपको कुछ ना कुछ देगा यहाँ पे, मतलब स्टार्ट करवाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है। मरकरी अगर आपका 12th हाउस में जा रहा है तो आप ये सोचें कि अगर आपका हॉस्पिटल की तरफ एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल की तरफ ट्रैवल या फॉरेन ट्रैवल से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ पेंडिंग है, तो वो वहाँ पे वो स्पीड अप करवाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चीजें एक्टिव हो रही हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि बुध का गोचर किसके त्रिकोण में हो रहा है, योग कैसे बना रहा है। जैसे मरकरी का गोचर अगर आपका मून बैठा हो जेमिनाई में, लिब्रा, एक्वेरियस में, तो ये आपको साइकोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ट्रैवल, चेंज, बदलाव चाहेंगे आप, है ना, आपकी एजुकेशन फील्ड में बदलाव आना, या जैसे पढ़ाई के लिए ट्रैवल करना, डॉक्यूमेंट्स में चीटिंग, फ्रेंड्स के थ्रू चीटिंग होने का एक योग बन जाता है टेम्पररी। ठीक है। मदर के साथ किसी किसी चीज को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन में मतलब कुछ चीजें करना, ये हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। आपको डुअल माइंडेड बना देगा, डुअल माइंडेड आपको करेगा चीजों में। मरकरी आपका मून पे जा रहा हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। बिजनेस ट्रैवल्स दे सकता है आपको, मून अगर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में बैठा हो तो इस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये मरकरी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है कि बुध डायनामिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम करता है। हालांकि इसका एक एडवांस वर्जन होता है, जैसे कि मरकरी जिसके त्रिकोण त्रिकोण में गया, वहां पे कॉम्बिनेशन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मार्स केतु, मार्स राहु, जुपिटर केतु। तो उस तरीके से चीजें होंगी। जैसे मरकरी अगर मंगल के ऊपर जा रहा है तो नई घड़ी खरीदना, नया प्रिंटर खरीदना, नया कुछ कीबोर्ड खरीद लेना। हाथों की स्पीड हाथों की स्पीड बढ़ जाती है एक्चुअली मरकरी जब मार्स के ऊपर से जाए, तो उंगली में कुछ, हाथों में दिक्कतें, पेन होना किसी तरीके से, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है। हालांकि मरकरी का गोचर मरकरी के ऊपर या त्रिकोण में हो रहा है, तो ये नए नए बिजनेस आइडियाज, नई बिजनेस मीटिंग्स, ये सारी चीजें देगा। इवन दो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे नाम चेंज करना है, तो उसमें मरकरी का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, मरकरी का गोचर जुपिटर या मरकरी का गोचर शनि के ऊपर से हो रहा हो, तो लोग लोगो डिजाइनिंग सीख करवा लेते हैं, या नाम चेंज करवाने के सोचते हैं, या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो ये भी मरकरी से ही होता है, बिना मरकरी की ये चीजें नहीं होती। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थी बात बुध के गोचर के ऊपर, बुध का गोचर कैसे काम करता है। लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं आपसे, प्रणाम।